आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी खबर से जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है ध्यानाबाई की। दरअसल 65 वर्षीय ध्यानाबाई बरेट की आंखों से अब आंसू भी सूख चुके हैं। एक पक्का घर पाने की आस लिए वो पिछले 1 साल से रायगढ़ से रायपुर के चक्कर काट रही है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तो कभी गृह मंत्री विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साय के बंगले के बाहर घंटों बैठी रहती है। मकसद सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर मिल जाए ताकि वो अपने वृद्धावस्था इज्जत के साथ बिता सके। रायगढ़ के चक्रधर नगर की रहने वाली ध्यानाबाई का अब कोई ठिकाना नहीं है। सिर छुपाने को छत नहीं, बदन ढकने को कपड़े सिर्फ एक बैग में। वही बैग उनका घर है, उनकी पूरी दुनिया है, जिसमें कुछ कपड़े और सरकार को लिखे हुए दर्जनों पत्र है। शनि मंदिर के पास कभी तेज धूप तो कभी बारिश में वो सड़क के किनारे पड़े रहती है और कहती है एक घर मिल जाए, मौत के बाद सरकार मकान वापस ले ले, लेकिन बुढ़ापा तो चैन से कटे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। पिछले 1 साल में ध्यानाबाई ने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम विष्णुदेव साय और अन्य मंत्रियों को कई बार पत्र लिखे। हर महीने किसी तरह वृद्धा पेंशन जोड़ कर रायपुर आती है ताकि किसी मंत्री से मुलाकात कर सके, लेकिन ना तो मुलाकात होती है और ना ही कोई आश्वासन। कभी गार्ड कहता है मंत्री जी बाहर है, तो कभी बिना जवाब दिए लौटा दिया जाता है। साल 2024 में ध्यानाबाई को प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान मोर आस के अंतर्गत चंदन नगर परियोजना में आवास आवंटित हुआ था। निगम की ओर से मिले पत्र में लिखा है कि ब्लॉक डी सेकंड तल मकान नंबर 23 उसके नाम आवंटित किया गया है, परंतु शर्त रखी गई है 2,73,000 रुपए की एकमुश्त राशि 30 अगस्त 2024 तक जमा करनी होगी। इस रकम को जमा करने में असमर्थ ध्यानाबाई पूछती है, क्या गरीब के जीने का हक नहीं होता? इतनी बड़ी रकम वो कहां से लाएगी? क्या वृद्धा पेंशन से मकान बन पाएगा? कभी एक सामान्य गृहिणी रही ध्यानाबाई की जिंदगी तब उजड़ गई जब सालों पहले उनके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब से लेकर आज तक उन्होंने सड़क को ही अपना घर बना लिया। न दिन की ठिकानेदारी है, न रात की सुरक्षा। कई बार चोर उचक के उनके पास रखे बैग को खंगाल चुके हैं। वो बताती है एक बार जम्मू कश्मीर तक मजदूरी करने गई थी। बस स्टैंड पर गहने और रुपए चोरी हो गए। जो थोड़ा बहुत बचा था पुलिस ने रख लिया। कई बार रायगढ़ नगर निगम के चक्कर काट चुकी ध्यानाबाई कहती है कि शुरू में अफसर बातें सुनते थे, लेकिन अब जब भी जाती हूँ चिढ़कर भगा देते हैं। निगम से जो पत्र मिला है उसमें साफ कहा गया है कि यदि 2,73,000 रुपए की राशि समय पर जमा नहीं हुई तो ये माना जाएगा कि लाभार्थी को आवास की आवश्यकता नहीं है और नाम निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यानाबाई कहती है सरकार चाहे तो किसी और फंड से ये राशि जमा करवा सकती है। मैं मकान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं कोई ऐशो आराम नहीं मांग रही, बस एक 4 दीवारी और छत चाहिए ताकि मेरी अंतिम सांस सड़क पर ना टूटे। वो ये भी कहती है मैं मर जाऊं तो वो मकान सरकार वापस ले ले, लेकिन जीते जी तो एक छत मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि ध्यानाबाई उनके बैग में जो सबसे कीमती चीज है वो है उनकी उम्मीदों से भरी चिट्ठियां, जो उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और स्थानीय अधिकारियों तक को भेजी है। हर पत्र में एक ही गुहार, मुझे एक घर दे दो। 1 साल से रायगढ़ और रायपुर के चक्कर काट रही इस महिला की पीड़ा सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर करती है। जब एक 65 साल की महिला जिसने अपनी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी
अब आखिरी वक्त में एक पक्की छत के लिए भी मोहताज है। तो क्या हम सच में कल्याणकारी राज्य की दिशा में बढ़ रहे हैं? ध्यानाबाई की कहानी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है उस भारत की जहां सरकार योजनाएं तो बनाती है, घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें पाने के लिए एक वृद्ध महिला को दर दर भटकना पड़ता है। अब देखना यह है कि क्या इस कहानी का कोई सुखद अंत होता है या फिर ये फाइलें दब जाएगी और अर्जी बनकर रह जाएगी। ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।